भाषाएं चाहे कोई भी हों, लेकिन जो संदेश है भक्तों महापुरुषों का वो एक सा ही संदेश रहा है। सब ने ही एक ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा को जीवन में प्रधानता देने की बात कही है कि एक ईश्वर निराकार को ही जीवन में हमने विशेषता देनी है सबसे अधिक, जो सारे संसार का आधार है। और इस मालिक खालिक को इस कदर अपना कर हम इस जीवन के सफ़र को तय करें, ऐसा हमें बोध हो जाए कि ये कण कण में भी है और घट घट में भी है। और इस प्रकार से हमारी फिर भावना ही कुछ और हो जाएंगी। अगर इसको हम अंग संग जानकर इसको घट घट में महसूस करेंगे तो हमारे व्यवहार वाला रूप ही कुछ और हो जाएगा। और जब तक ये जीवन में ये क्रांति घटित नहीं होती है तब तक हम इसको भी महदूद मानते हैं और हम हर घट को भिन्न दृष्टि से देखते हैं और इसीलिए भेदभाव होते हैं, क्योंकि भेद वाली दृष्टि है, भाव भी फिर भेद वाले ही होंगे। फिर हम उस तरह से समान भाव से युक्त नहीं होते हैं, हम फिर एक दूसरे के साथ तफरके करते हैं। इसलिए फिर दूरियां बनती हैं, दूरियां नफरतों को पैदा करती हैं और नफरत फिर कहर ढाते हैं। आखिर नुकसान मानव जाति का होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों ने एक परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हासिल करने की बात कही है कि जब तक कि सत्य को जानेंगे नहीं, बिनु जाने होए नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाए। कि इस प्रकार से जब तक ये बोध नहीं होता है तब तक हम इस एक को उस रूप में नहीं जान पाते हैं जो इसका असली अस्तित्व है। और इसलिए हमारी एक अवस्था जो है वो नहीं बन पाती है जो संतों महात्माओं की युगों युगों से रही है, कि अपना मूल पहचान के इंसान अपने मूल को पहचान ले कि तेरा मूल क्या है। ये मूल परमात्मा ईश्वर है। इस आत्मा ने अपने मूल की पहचान करनी है और इस प्रकार से फिर इसने अपने असली रूप में स्थित हो जाना है। और तभी ये जीवन में एक क्रांति घटित होती है ऐसी कि लोक भी और परलोक भी दोनों जहानों की बाजी जीतने वाले बन जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुष ये संदेश आज भी दिए चले जा रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, ये परमात्मा ही है जो जानने योग्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अगर कहा कि जानने योग्य, वर्थ नोइंग, तो जानने योग्य एक परमात्मा, एक ईश्वर, द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन इंसान इसी की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं और इस तरफ इस कदर इच्छा होनी चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की वो मिसाल अक्सर दी जाती है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने कहा कि ऐसी इच्छा होनी चाहिए सत्य को जानने की जैसे एक डूबते हुए इंसान को पानी से बाहर आने की इच्छा होती है। अ पर्सन हु इज ड्राउनिंग इन वाटर, व्हाट डिजायर ही हैज, only and only one wish and only one desire to come out of the water, otherwise he knows that he will drown and die. तो जैसे डूबते हुए इंसान को पानी से बाहर आने की इच्छा होती है, तो कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद कि हे मानव, हे इंसान, इस सत्य, इस मूल को जानने की ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। लेकिन कहाँ पर है ऐसी डिजायर? कहाँ पर है? पूजा अर्चना भी हो रही है, जप तप स्नान भी हो रहे हैं, यात्राएं भी हो रही हैं, महापुरुषों की वाणी का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन हमने इस ज्ञान को हासिल करना है। ये ट्रू नॉलेज, ये जो अल्टीमेट की जो ट्रू नॉलेज है, ये हमने धारण करनी है।
और इसी के कारण ये सेल्फ रियलाइजेशन ये संभव हो पाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि इस प्रकार से इस सेल्फ को जानने के लिए, अपने असली रूप को जानने के लिए इस परमात्मा ईश्वर को जानना जरूरी है। तो इस तरह से ये जानो, यही महापुरुषों ने कहा है कि बिनु जाने होए नहीं प्रतीति। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, हजरत ईसा मसीह जी भी कहते हैं कि नो गॉड ये वर्शिप, कि जानो ऐसे परमात्मा को जिसकी पूजा कर रहे हो। अगर पूजा अर्चना ही काफी है, इफ जस्ट डिवोशन एंड राइट्स एंड रिचुअल्स वर इनफ फॉर सैल्वेशन, देन देयर वाज नो नीड टू से दैट नो गॉड ये वर्शिप। वर्शिपिंग वाज इनफ, काफी था, पर्याप्त था कि मैं इस विधि से पूजा अर्चना करता हूं, मैं उस विधि से करता हूं, दैट वाज इनफ। लेकिन हजरत ईसा मसीह जी भी यही कह रहे हैं कि नो गॉड ये वर्शिप। इसका मतलब उन्होंने देखा कि लोग पूजा अर्चना तो कर रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं, इस हकीकत को जाने बगैर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसलिए कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, कि ऐसे अस्तित्व को जानो। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और जब इस एक को जान जाते हैं, फिर वो भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का जब भ्रम मिटता है, आत्मा क्योंकि शरीरों में रह रहकर अपने आप को शरीरी मान लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है शरीर के साथ। क्योंकि शरीर में जब से होश संभालते हैं हम, बचपन में बाल अवस्था में से गुजरते हुए, तो ये शरीर की यात्रा चलती है। और शरीर में रहकर आत्मा भी अपने आप को शरीर ही मान लेती है। और किस कदर ये शरीर बार बार धारण करने, तो इसलिए अपने आप के मूल को ना जानने के कारण ये अपने आप की भी पहचान खो बैठती है। तो इसलिए इसका भी भ्रम है बहुत बड़ा। तो इस भ्रम को मिटाना बड़ा जरूरी है। और आत्मा का भ्रम ये मिटेगा ज्ञान उजाले से। ज्ञान उजाला हो जाता है तो आत्मा का भी भ्रम मिट जाता है, और फिर आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाती है। और इसी प्रकार से इसी ज्ञान उजाले के कारण एक मन में भी भ्रम मिट जाते हैं। मन में कितने भ्रम हैं, जैसे दास ने जहां से आरंभ की बात कि भेदभाव हम करते हैं, भेद वाली दृष्टि है, ऊंच नीच की मान्यता है। मैं ऊंचा वो नीचा, मेरी जाति ऊंची उसकी जाति नीची, मेरा धर्म ऊंचा उसका धर्म नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा उसका पैगंबर नीचा। तो इस प्रकार से हम मन में भी कितने दीवारें हमने खड़ी की हुई हैं, और वो भी अज्ञानता के कारण है। इसलिए हम एक भ्रम में जीवन जीते हैं, और उस भ्रम ने हमें बंधन में जकड़ा हुआ है। और हम ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम इंसान की उसी जाति में होकर भी हम इंसान से जुदा होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ वैर ईर्ष्या नफरत की जा रही है, जाति के आधार पर, मजहब के आधार के ऊपर, रंग नस्ल के आधार के ऊपर, भाषाओं के आधार पर, पहरावों के आधार के ऊपर, कल्चर्स के आधार के ऊपर, मुल्कों के आधार के ऊपर, प्रांतों के आधार के ऊपर इस कदर केवल और केवल नफरत की जाती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हे इंसान, ये परमात्मा का नूर ही तो बसता है, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है, कि एक की ही खलकत है सारी, एक ही परमात्मा, देयर इज ओनली वन गॉड, एक परमात्मा, एक नूर है सबके अंदर, एक ही नूर बसता है, 2 4 50 नहीं है, कि एक नूर ही सब में बसता है। जैसे 1000 वेसल्स हों पानी की भरी हुई, और उसमें चांद का अक्स दिखाई देता है। अब एक वेसल, एक घड़े में, एक गागर में, मटके में देखते हैं चांद नजर आता है, दूसरे में देखते हैं चांद नजर आता है,
तीसरे में, 10वें में, 20वें में, सैकड़ों और हजार के हजार हम वो गागर जल से भरी हुई देख लें, उसमें चांद नजर आएगा। अगर हजार हमने वो गागर में के जल में हमने अक्स देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि चांद हजार हो गए हैं। चांद तो एक ही था, लेकिन उसके अक्स पड़ रहे थे हजार उस गागर में। इसी प्रकार से ये एक परमात्मा इनडिविजिबल है, ये एक ही एंटिटी इसकी, एक ही रास्ता है इसकी। लेकिन वही बात कि घट घट कितने हो जाते हैं, और इस प्रकार से हम कहीं भ्रम में आ जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक नूर है सबके अंदर। कबीर जी ने भी कहा कि सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे गह पकड़ा जब मूल। कि एक ही बीज से उपजा है वृक्ष, और उस पेड़, उस वृक्ष की टहनियाँ भी हैं, उसके पत्ते भी हैं, उसके फल भी हैं, उसके फूल भी हैं। तो एक ही बीज से कि सब आए सेक में, डाल पात फल फूल। तो एक ही बीज से, ये नहीं कि पत्तों के लिए कोई और बीज था और टहनी के लिए कोई और बीज था, फल के लिए कोई और बीज था, फूल के लिए कोई और बीज था। और वो भी भिन्नता देखे हम एक ही पेड़ में कि टहनी का आकार किसी और तरह का है, उसका रंग किसी और तरह का है, पत्तों का रंग और बनावट किसी और तरह की है, वो टहनी से मिलती नहीं है। इसी प्रकार से फूल का भी रंग और आकार वो ना पत्ते से मिलता है, ना टहनी से, ना तने से मिलता है, ना जड़ों से मिलता है। तो कहीं पर भी एक समानता नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, एक ही पेड़। तो वही कबीर जी बताना चाह रहे हैं कि सब आए इस सेक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे गह पकड़ा जब मूल। के मूल को जब पकड़ लिया है कि एक ही परमात्मा ईश्वर निराकार ही तो है, यही तो अकाल पुरख है जो घट घट में बसता है। तो इसलिए क्यों मैं भेद करूं, क्यों मैं दूसरे को जुदा मानूं और नीचा मानूं और अपने आप को भिन्न मानूं और श्रेष्ठ मानूं। ये मेरी मान्यता अज्ञानता की निशानी है। जहां पर रियलाइजेशन है, जहां पर अवेयरनेस है, वहां पर ऐसी मान्यता नहीं होगी। इसीलिए उन संतों महात्माओं ने सबको अपना माना और